बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। आज बात करूंगा भारत के अंदर हुकूमत की, बीजेपी हुकूमत की। अभी क्योंकि 2 दफ़ा उनका टेन्योर हो चुका है और लोगों के जहन में ये परसेप्शन डेवलप की गई है उनकी तरफ से कि बीजेपी को तीसरा टेन्योर भी मिलेगा, नरेंद्र मोदी साहब को तीसरा टेन्योर भी मिलेगा। आप अगर वेस्ट को और यूरोप को देखिए, उन्होंने अपने मुल्कों में बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है कि 2 टेन्योर से ज़्यादा कोई आ ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, इस किस्म के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इधर उनका क्योंकि उनका मकसद ही ये होता है कि इधर आवाम को बिल्कुल ही पिसा हुआ रखा जाए, आवाम की तरक्की ना हो, ना इनको सेहत की सहूलियात मिले, ना इनको एजुकेशन अच्छी मिले, तो लिहाजा इस किस्म की हुकूमतें चलने दी जाती हैं। उनकी आप कह लीजिए कि आशीर्वाद से ही चलने दी जाती हैं। बीजेपी की हुकूमत, हम ये समझते हैं कि मेरे वो भारतीय दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो बड़ा नालाम भी होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी हुकूमत ने इंडियंस को होस्टेज लिया हुआ है, यानी कि यरगमाल बनाया हुआ है। होस्टेज किस तरह लिया हुआ है कि एक बड़ी अच्छी कौम, इंडियन कौम जो कि सेकुलर थी और जिसके अंदर काफ़ी सारे मज़ाहिब इंडिया में थे, वो सब के सब अब डर के बैठे हुए हैं। क्या वो सिख हैं या वो क्रिश्चियंस हैं या वो मुस्लिम्स हैं या कोई है, पारसी है, कोई भी है, अब उनको हिंदू कन्वर्ट करने की एक कोशिश की जा रही है। एक परसेप्शन ये भी दी जाती है कि जी पहले जब ये हिंदुस्तान इकट्ठा था, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश इकट्ठे थे, तो उस वक्त जो धर्म था वो ये हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। ये भी परसेप्शन बड़ी गलत है। मुसलमान जो हुए ये हिंदुओं से नहीं हुए कन्वर्ट, ये बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट से ये कन्वर्ट हुए मुसलमान के अंदर। और अगर आप इससे भी पीछे चले जाएं, एडम एंड ईव यानी कि हज़रत आदम और माई हवा, एडम एंड ईव जो हमारे मुताबिक जो सबसे पहले इंसान थे वो भी मुस्लिम थे, क्योंकि वो भी अल्लाह की इबादत किया करते थे, एक अल्लाह को मानते थे, एक अल्लाह की इबादत किया करते थे, एक अल्लाह का हुक्म मानते थे। तो आप अगर वो उस तरह से देखते हैं तो फिर पहले मजहब इस्लाम था, फिर उसके बाद दूसरे मज़ाहिब आए और फिर इस्लाम ने गलबा अपना अच्छा है। खैर, ये तो मजहबी टॉपिक है जो कि मेरा ख्याल है मजहबी स्कॉलर्स को बेहतर डिफाइन कर पाएंगे। हम बात करेंगे, आज जो हम बात करना चाह रहे हैं बीजेपी के इलेक्शन में, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन में जीतने के क्या चांसेस हैं। तो मैं आपको सीधा चीज़ें बता देता हूँ कि बीजेपी इस टाइम पे अगर आप गौर से देखिए तो तकरीबन 4139 4139 सीट्स हैं इंडिया के अंदर, जिनमें से तकरीबन बीजेपी को 1500 सीटें 1500 सीटें जो है ना वो इनको मिलेंगी, एक रफ आइडिया 30%। और 1500 में से 6 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, एमपी, राजस्थान, इनमें से तकरीबन इनको 900 के करीब सीट्स मिल जाती हैं। अब बात करूंगा अगर थोड़ा सा स्टेट वाइज, तो सिक्किम के अंदर इनकी 0 सीट है, मिजोरम में इनकी 0 सीट है, तमिलनाडु में 0 सीट्स हैं, अंधारा में 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं 175 में से, केरला में तकरीबन 1 सीट निकाली है 140 में से, पंजाब में 3 है 117 में से, ये वो डेटा है जो वेरीफाइड है। बंगाल में उनको तकरीबन 3 सीटें मिल जा सकती हैं 294 सीटों में से, दिल्ली में 8 मिल जाएंगी 70 सीटों में से, 10 मिल जाएंगी उड़ीसा में 147 में से 147 में से, 12 नागालैंड में से मिलती हैं 60 में से। बीजेपी की जिधर कोalition गवर्नमेंट सीट्स हैं वो हैं 2 हो सकती हैं 60 में से। मेघालय में, बिहार में 53 हैं आउट ऑफ 243, और 25 होंगी जम्मू कश्मीर में 87 में से, 13 सीटें होंगी गोवा में 40 सीटों में से। तो बीजेपी जिस तरह अपने आप को पोर्ट्रे करती है कि हम पूरे भारत की आवाज़ हैं या पूरा भारत हमारे पे ट्रस्ट करता है, ऐसा नहीं है। भारत की ज़्यादातर आवाम सेकुलर है, वो ज़्यादातर आवाम चाहती है कि भारत तरक्की करे, और ये बीजेपी के जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो थिंकिंग है, जैसा कि आपने देखा है अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमान लड़कियों का हिजाब लेने पे या निकाब करने पे इन्होंने किस किस्म की हरकत की हैं, पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हुई है। इनको अब पता चल रहा है बीजेपी को कि इनकी गिरफ्त कमज़ोर होती चली जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। बीजेपी अब अगर आगे इलेक्शन आता है तो इतना इजीली बीजेपी नहीं जीत सकती। जो बातें पहले होनी थी हो चुकी हैं, अब नए तौर पे उनको बीजेपी को उस तरह जीतना शायद इतना इजी नहीं होगा। अवाम ने भी देख लिया, जनता ने भी देख लिया कि बीजेपी के साथ रह के क्या भारत आगे गया, क्या भारत के अंदर गुर्बत ख़त्म हो गई है,
क्या फुटपाथ के नीचे सोने वाले ख़त्म हो गए हैं? क्या जिनके पाँव में जूती नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं? क्या हर एक को 3 वक्त की रोटी मिल रही है? ज़्यादातर लोग भारत में स्लम्स में रहते हैं, गंदे इलाकों में रहते हैं। क्या उनकी बेहतरी हो गई है? क्या उनको वॉशरूम्स लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एक आम भारतीय शहरी बोल भी नहीं सकता। सोचना तो दूर की बात, बोल नहीं सकता। उसको मालूम है बोलूंगा मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, भारत के अंदर अगर किसी की ताकत है तो वो आरएसएस की है, बीजेपी की है। यही वजह उन्होंने हॉस्टेज लिया हुआ है अवाम को। अवाम की जरूरत नहीं है कहने को, तो जी अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, बहुत बड़ी जमहूरियत। हकीकत यह है कि वो अपनी मर्जी का वोट भी नहीं डाल सकते। जो स्लम्स में रहते हैं उनको बेचारों को जरूरत नहीं है कि वो किसी के मुतालिक बोल सकें ऊपर। कभी आपने सुना है कि स्लम्स का कोई बंदा निकल के, शरीफ बंदा निकल के किसी को वोट मिले और वो एमपी बना हो उधर का? नेवर एवर। उधर या तो वो गुंडा, अंडरवर्ल्ड, आरएसएस या इस किस्म के गुंडे जो हैं वो सारे के सारे असेंबलियों में आते हैं और आके अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर वो चीज़ें जिस तरह सेकुलर भारत में हुआ करती थी अभी वो चल रही हैं। आप यकीनन चाहेंगे, बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कहेंगे आपको भारत से क्या? बिल्कुल है, इस रीजन के अंदर भारत हमारा नेबर है। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात, भारत अगर अच्छे तरीके से चलता है, भारत की इकॉनमी ग्रो करती है, इस रीजन की इकॉनमी ग्रो करती है, टूरिज्म ग्रो करता है, लोगों के अंदर बेहतरी आती है, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अगर आवाम खुश होती है, पाकिस्तानी आवाम खुश होती है, ये लेके चीज़ों को आगे की तरफ जाएंगे, हमारी बेहतरी होगी। बजाय इसके कि वही पुरानी चीज़ें और वही पुराने ढिंडोरे वो जब ख़त्म हो जाने चाहिए। बीजेपी को भी अब इट्स हाई टाइम सोच लेना चाहिए कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करें। वो जो उनके एक्सट्रीमिज्म और जिसके बेसिस पे उनको वोट मिलते रहे हैं, अब आगे उनको वो वोट नहीं मिलेंगे। वो एक्सट्रीमिज्म का दौर ख़त्म होता जा रहा है। अब उनको टेबल टॉक के ऊपर आना पड़ेगा, सेकुलरिज्म के ऊपर आना पड़ेगा। ये जो हिंदू तवा अप्रोच है ये ख़त्म करनी पड़ेगी, तब जाके बात आगे बनेगी। वो टाइम गुजर गए हैं। हमें ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इस दफ़ा के भारतीय इलेक्शन बहुत ही खूनी होंगे और डिफरेंट होंगे। वो उस तरह के नहीं होंगे जो पिछली 2 दफ़ा के थे। और इस दफ़ा शायद उनको आगे से मतलब बाज़ इलाकों में तो कांग्रेस क्योंकि सेकुलर पार्टी है वो इस तरह आगे से अटैक नहीं करती, ये अटैक करते हैं। और मैंने कहा ये आप होस्टेज ले लेते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को। मुझे ये लग रहा है कि बाज़ इलाकों के अंदर इनको काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है और इस दफ़ा कुछ डिफरेंट होने के चांसेस हैं। और हमें लग रहा है कि शायद भारतीय अवाम इनके चुंगल से इस दफ़ा निकलने की कोशिश करें खामोशी से। बेशक उनको बेचारों को ये हक नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी शायद वो बेचारे खामोशी से इनके खिलाफ वोटिंग करके अपनी जान छुड़ाएं। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। इंशाल्लाह इन इलेक्शंस के ऊपर मैं आपको भी मज़ीद डिटेल्स दूंगा, जिस तरह मैंने आपको आज एक एक स्टेट वाइज आपको डिटेल दी है, कितनी सीट्स निकल सकती हैं, इतनी निकल सकती हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि तकरीबन 4140 सीटों में से बीजेपी को तकरीबन 1500 सीटें मिलती हैं। 30% है, लेकिन 33% लगा लीजिए या ज़्यादा। लेकिन चीज़ ये है कि ये वो सीटें जो वो यरगमाल बना के लेते हैं, लोगों को होस्टेज बना के लेते हैं, लोगों को डरा के लेते हैं। किसी की इतनी जरूरत नहीं उगती इनके आगे खड़ा हो जाए। एक तो इनके पास सरमाया पैसा बहुत ज़्यादा है, दूसरा इनके पास गुंडे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये उसके जो भी आगे करेगा उसको फिर ये एलिमिनेट करने की करते हैं। लिहाजा इनका पर्पस ही सिर्फ ये होता है कि हम हर तरह से किसी भी तरीके से पावर में आए, पावर में आके, और फिर आपको पता है राफेल तैयारों में जिसने कमीशन ली थी, बाकी चीज़ों में किक बैक्स नहीं है, ये तो अब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है। कैपेबिलिटी आपकी कहाँ तक है कि भारतीय फौजी चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें खाने को नहीं मिलता, हमारा जूता फटा हुआ है, खाने को हमें गंदे से गंदा खाना देते हैं, हमारे जूता फटा हुआ है, वर्दी खराब है, हमारे घर की कोई केयर नहीं है। मतलब जिस फौज का मोराल ही डाउन हो जाए, जिस सिपाही का मोराल ही डाउन हो जाए, वो अपनी मुल्क की हिफाजत क्या करेगा? उसको तो नजर आ रहा है कि उसके मुल्क के साथ पहले ही ज्यादती कर रहे हैं सियासतदान। ये बीजेपी के गुंडे उसके मुल्क को पहले ही लूट रहे हैं, उसने फिर बहाज़े जंग पे क्या बचा लेना है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि भारतीय अवाम, भारतीय जनता सोच समझ के वोट दें। भारत को आगे लेके जाना है, भारत को दुनिया के अंदर अगर आप चाहते हैं रीजन के अंदर स्टेबिलिटी, पीस, अमन आए, तो वो उसी सूरत आएगा कि जब ताली दोनों हाथों से बजेगी। एक हाथ से ताली बजने से पीस नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।